जोहार, नमस्कार। मैं डीएम रंगीला और आप देख रहे हैं पीएम खोरठा टीवी। आज उस लड़के की कहानी जो पारसनाथ की गोद से निकलकर सड़कों में संघर्ष करता हुआ सदन में पहुंचा है। आज उस लड़के की कहानी जो गांव की पगडंडियों से निकलकर सड़कों में संघर्ष करते हुए अपने दम पर सदन में पहुंचा है। आज उस लड़के की कहानी जो स्कॉर्पियो के छत से जब भाषण देता है तो क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, लाखों लोग उसको सुनते हैं। आज उस लड़के की कहानी जब उसका उम्र 3 साल का था तब उसके दादाजी इस दुनिया को छोड़ गए। दादाजी के जाने के ठीक 2 महीना बाद उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और उसका छोटा भाई माँ के गर्भ में पल रहा होता है। आज उस लड़के की कहानी जो पीएचडी की पढ़ाई करते हुए विधायक बना है। आज उस लड़के की कहानी जो मात्र 29 साल की उम्र में विधायक बना है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डुमरी विधायक जयराम महतो की। तो जयराम महतो का जन्म मानटाण तोपचांची धनबाद में हुआ है 27 दिसंबर 1994 ईस्वी को। तो जयराम महतो के दादाजी और पिताजी जब इस दुनिया से गुजर गए तो घर का पारिवारिक बोझ उसके माँ के कंधों में आ गया। जयराम महतो ने अपने इंटरव्यू में कई बार कहा है कि मेरी माँ ने वो सारा काम किया है जो पुरुष एक घर को चलाने के लिए, अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए करता है। मैंने अपने आँखों से देखा है, सिर्फ हल चलाना छोड़ करके, क्योंकि हमारे समाज में एक परंपरा है कि महिला हल नहीं चला सकती है। जयराम महतो ने आगे ये भी बताया है कि जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था तब मैंने अपने माँ को देखा है कि खेत में कोड़ी से, कुदाल से कोड़ करके धान का बुआई कर रही थी, क्योंकि जहाँ मेरा खेत था उसके अगल बगल मैंने धान रोपाई हो चुका था। अब वहाँ हल ले जाने का कोई रास्ता नहीं था, न ट्रैक्टर जाने का रास्ता था। तब न मेरे माँ के पास पैसा था, तो मेरी माँ ने कुदाल से कोड़ करके और फिर धान का रोपाई की। और जब उसके दादाजी और पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, तब पैसा का बहुत कमी था। तब उसकी माँ ने जयराम महतो को खुद बता रहे हैं कि हमको मतलब बासी भात, माड़ भात, घाटा लपसी खा करके मेरी माँ हमको पालन पोषण की है। और हमारा पढ़ाई लिखाई शुरुआती दौर में मेरे मामा घर में हुआ है। तो ये तो था जयराम महतो के परिवार और जयराम महतो के बचपन की कहानी। अब जानते हैं कि जयराम महतो राजनीति में कैसे आया। तो बात है दिसंबर 2021 की। झारखंड सरकार ने एक नियम लाया था, सरकारी नौकरी में बहाली उसी का होगा जो जिस जिला का होगा, उस जिला का भाषा उसको जानना पड़ेगा। तो इसी क्रम में सरकार ने धनबाद और बोकारो में भोजपुरी, मगही और मैथिली को जोड़ दिया था। फिर क्या था, युवाओं में आक्रोश फूटा और लोग इसका ज़बरदस्त विरोध करने लगे और जयराम महतो भी विरोध करने लगा। और जयराम महतो अपने कुछ साथियों के साथ धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में भाषा आंदोलन का शुरुआत किया और वहीं से वो उभर कर सामने आए और सरकार को टेहने पर लाकर खड़ा कर दिया। अंत में सरकार को भाषा वापस लेना पड़ा, लेकिन जयराम महतो यही नहीं रुका। वो तो कहा कि भाषा तो एक खोज है, असल बात तो खतियान की होगी। और उसके बाद जयराम महतो 1932 का खतियान बात करने लगे कि झारखंडियों की पहचान 1932 की खतियान। और इस मुद्दे को लेकर वो पूरे झारखंड में घूम घूम करके झारखंड के गांवों में जाने लगे और झारखंडियों को बताने लगे और लोग उससे जुड़ते चले जा रहे थे। और जिस तरह से वो स्कॉर्पियो पे भाषण दे रहे थे, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था मंच सजाने के लिए, तो मंच और स्टेज के रूप में स्कॉर्पियो का ही उपयोग करता था। और उसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल होने लगा और लगातार लोग उससे जुड़ने लगे। और कब 50 से 500 हो गया, 500 से 5000 हो गया, 5000 से 50,000 हो गया और 50,000 से 1 लाख कब हो गया,
किसी को पता नहीं चला। बाद में जयराम महतो ने एक संगठन भी बनाया, जेबी केसेस, झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति, और इस समिति के बैनर तले वो आंदोलन करने लगा, आंदोलनकारी बन गया और आंदोलन करने लगा विभिन्न मुद्दों पर। इसी बीच जब सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगने लगा, सरकार अनसुना करने लगी बातों को, तब जयराम महतो ने फिर लोगों को जगाना शुरू किया, झारखंडियों को जगाना शुरू किया कि अब हम लोग को उस कुर्सी पे जाना होगा, उस भवन में जाना होगा जहां नीति नियम बनता है, तो इसके लिए चुनाव लड़ना होगा। तो जयराम महतो पहले लोकसभा का चुनाव 2024 में निर्दलीय मैदान में उतर गए और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। 3,47,000 से ऊपर वोट लेकर आ गया और जयराम महतो और उसके साथियों का वोट मिला करके 8 लाख से ऊपर वोट आया। तब जयराम महतो की चर्चा सिल्ली से दिल्ली होने लगी और फिर क्या था, आगे कदम बढ़ते गया और फिर आ गया विधानसभा का चुनाव। तब तक जयराम महतो ने अपना एक राजनीतिक पार्टी बनाया जिसका नाम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसका चुनाव चिन्ह है कैंची छाप। और फिर जयराम महतो अकेले चुनावी मैदान में उतर गए, जबकि दोनों गठबंधनों ने ऑफर किया था, एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन ने, लेकिन जयराम महतो ने अकेले उतरना मुनासिब समझा और 71 प्रत्याशियों के साथ मैदान में उतर गया। हालांकि कुछ प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया था, लेकिन जयराम महतो और उसके पार्टी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। पहले दोनों गठबंधनों के नेताओं ने जयराम महतो को बच्चा समझा, लेकिन जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आए, जयराम महतो निकला सबका चच्चा, क्योंकि जयराम महतो और उसके प्रत्याशियों ने 17 सीटों में मतलब दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा एनडीए गठबंधन को, बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अगर जयराम महतो नहीं होते चुनाव मैदान में तो आज झारखंड में बीजेपी का सरकार होता। चलिए, जेलकेम से एक जयराम महतो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे, एक डुमरी विधानसभा से और एक बेरमो विधानसभा से। तो डुमरी विधानसभा से जयराम कुमार महतो विजयी हुए और सदन में पहुँचे। तो सदन के अंदर जाने से पहले आप सबने देखा कि जयराम महतो ने क्या किया। उसने बताया कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ लाखों करोड़ों लोग की सपना और आस्था है, भरोसा है, विश्वास है इस मंदिर में। तो उन्होंने बिना चप्पल के पहुँचा, माथा टेका, उसके बाद सदन के अंदर कदम रखा। उसके साथ झारखंड के कई नए पुराने विधायक भी चुनाव जीतकर सदन के अंदर पहुँचे, लेकिन जयराम महतो ने अलग अंदाज में शपथ ग्रहण किया और अपने मैकरवा भाषा कुड़माली में शपथ ग्रहण किया, जो लोगों को बहुत पसंद आया। उसके बाद आप सबने देखा कि बजट सत्र में जयराम महतो ने हेमंत सरकार और उसके मंत्रियों को सवालों से घेरे रखा, पसीना छोड़ा दिया और हेमंत सरकार के मंत्री जयराम महतो के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। एक बार तो ऐसा हुआ कि हेमंत सोरेन को खुद खड़ा होकर जयराम महतो को जवाब देना पड़ा और जयराम महतो की चर्चा पूरे झारखंड में होने लगी। उसका संगठन का विस्तार तेज़ी से चल रहा है और जयराम महतो का चर्चा सिर्फ झारखंड ही नहीं, झारखंड के पड़ोसी राज्यों में भी खूब हो रहा है, चाहे वो उड़ीसा हो, बंगाल हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो। अब तो जयराम महतो की चर्चा दिल्ली में भी होने लगी है कि ये लड़का में कुछ तो बात है, यूं ही इतना प्रचलन में नहीं है। और जिस तरह से सड़क में जयराम महतो दहाड़ रहा था, सड़क में जितने मुद्दों को वो विधायक बनने से पहले लोगों को बता रहा था, उन सारी मुद्दों को, झारखंड के जितने भी बर्निंग इशू था, उन्होंने सदन में मुखरता और निडरता के साथ रखा और अपने विधानसभा के साथ साथ पूरे झारखंड के बर्निंग इशू को जयराम महतो पूरी निडरता और स्पष्टता के साथ रखा, कहीं पक्षपात नहीं किया। दूसरा विधायक लोग तो अपने विधानसभा का मुद्दा को नहीं रख पाता है, लेकिन जयराम महतो ने पूरे झारखंड के मुद्दा को सदन के पटल पर रखा। ये भी लोगों को
बहुत पसंद आया और जयराम महतो जहां खड़ा होता है वहीं से जनता दरबार लग जाता है। अभी आपने देखा बजट सत्र खत्म हुआ, जयराम महतो तुरंत क्षेत्र में आ गए और जनता दरबार रोज लग रहा है, रोज समस्या सुनी जा रही है। संबंधित विभाग के अधिकारियों से मतलब बात किया जाता है और समस्या का समाधान करते नजर आ रहे हैं डुमरी विधायक जयराम महतो। अब आगे देखना होगा कि जयराम महतो को लोग किस रूप में देखना चाहते हैं। जयराम महतो के किसी भी वीडियो का कमेंट बॉक्स आप पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम महतो, नेक्स्ट सीएम जयराम महतो, रियल लीडर ऑफ झारखंड जयराम महतो, रियल टाइगर ऑफ झारखंड जयराम महतो। वैसे जयराम महतो खेल प्रेमी भी है, उसको क्रिकेट बहुत पसंद आता है। वो हमेशा अपने गाड़ी में सारा किट रखते हैं, चाहे बैट हो, बॉल हो, पैड हो, जहां उसको मौका मिलता है वो तुरंत उतर जाते हैं खेलने के लिए। और जयराम महतो काफ़ी झारखंड में अभी लोकप्रिय हैं, झारखंड के राजनीति में सनसनी बने हुए हैं और झारखंड की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके नेता लोग का होश उड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि जयराम महतो को झारखंडी तीसरे विकल्प के रूप में 2029 में देखते हैं क्या, ये तो आने वाला समय में पता चलेगा। लेकिन ये देखना होगा कि जयराम महतो का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, आर्थिक रूप से कमज़ोर था, उसके बावजूद भी अपने विचारों के दम पर आज वो पूरे झारखंड और झारखंडियों के दिलों में राज कर रहे हैं और लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। जयराम महतो जब बोलना शुरू करता है तो सदन तो सुन ही रहा था, पूरा झारखंड सुनता है उसको और सेल्फी लेने के लिए तो लोगों की लाइन लगी रहती है। जयराम महतो जहां खड़ा हो जाता है वहीं भीड़ लग जाता है, वहीं सभा में तब्दील हो जाता है। और जयराम महतो जिस तरह से झारखंड के युवाओं को वो मतलब मोटिवेट करते हैं कि किसी से डरना नहीं है, अगर पुलिस अधिकारी आपको गाली देता है तो आप भी उसको गाली दीजिए, अगर वो आपको जूता से मारता है तो आप भी जूता से मारिए, क्योंकि वो जनता का नौकर है, जनता उसका मालिक है। तो मालिक के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता है। वो पूरा कानून और संविधान के बारे में भी लोगों को बताते हैं कि आपको कहीं नहीं डरना है और अपने हक अधिकार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, तभी आपका कोई साथ दे पाएगा। और इस तरह से आप आज झारखंड में पहले का तो विधायक चुनाव जीत कर जाते थे, आराम से आवास में 5 साल सोए रहते थे, लेकिन अब जयराम महतो जिस तरह से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, रोज जनता दरबार लगा रहे हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ दूसरे विधानसभा क्षेत्र के समस्याओं को भी वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो अब हर विधानसभा की जनता अपने अपने विधायक से सवाल पूछने लगा है और इससे काफ़ी दिक्कत हो रहा है बाकी नेताओं को। तो जयराम महतो ने अपनी एक अलग पहचान बनाया है और वो नेता के ड्रेस में तो कभी रहते ही नहीं हैं, उसको तो कोई कहता ही नहीं है कि ये विधायक है। आम जनता आम नागरिक की तरह वो रहता है, बिहेव करता है और सबों के साथ मिलकर रहता है। उसके साथ 80 वर्ष की दादी लोग भी मैंने सेल्फी खिंचवाना चाहती है, वीडियो बनाना चाहती है। बच्चे लोग तो काफ़ी खुश रहते हैं जयराम महतो से। जयराम महतो स्कूलों में जाते हैं तो टीचर बन जाते हैं, अब किसी धरने में जाते हैं तो आंदोलनकारी बन जाते हैं, जहां खड़ा होते हैं वहीं जनता दरबार लग जाता है, वहीं सभा चालू हो जाता है। तो ये अपने दम पर, अपने विचारों के दम पर। तो वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। और जयराम महतो के बारे में जो हमारे पास जानकारी थी आपके साथ मैंने साझा किया। तो जय हिंद, जय झारखंड।